हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है मोशन अंडर द ग्रेविटी। ठीक है, याद रखना हमें अगर फिजिक्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है इनिशियल स्टेज पे हर स्टूडेंट्स को, चाहे वो जितना भी मर्जी ब्रिलियंट्स क्यों ना हो, इवन जो रैंक 1 जेई में लेकर आएगा उसको भी। क्यों? उसका रीजन होता है, आप समझो इस बात को। आप जस्ट 10th पास आउट करके 11th में आते हैं, आपने मैथ में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ा तक नहीं है, बट आपको फिजिक्स में यूज करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है, हर स्टूडेंट के लिए होती है। और आप इसको बड़ा नेगेटिव मत लो कि हमें फिजिक्स समझ में नहीं आ रही, हम फिजिक्स कैसे करेंगे। सब होगा, धीरे धीरे होता है। ठीक है, और जो फिजिक्स के जो भी स्टार्टिंग के जो चैप्टर होते हैं, जैसे मोशन होते हैं जिसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ग्राफ के इतने यूजेस होते हैं जो हमें मैथ में बहुत बाद में जाके हम पढ़ते हैं, बट हमें उनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो सबसे इजी जो होता है फिजिक्स को ग्रैस्प करने का, समझने का, क्या फिजिक्स के कंसेप्ट तो हम लें, साथ साथ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते रहे। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस से क्या होगा, हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के जो कंसेप्ट हैं वो लगाना सीख जाएंगे, और कैसे लगते हैं वो वर्क करना सीख जाएंगे। क्योंकि याद रखो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सिर्फ फॉर्मूले याद करने से नहीं होगा। समझ में आ गई ना बात? उनको तो अप्लाई करना सीखो, धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो मोशन अंडर द ग्रेविटी है। ठीक है, मोशन के अंदर हमने पढ़ा था कि मोशन बड़े टाइप्स के होते हैं। यूनिफॉर्म मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, और यूनिफॉर्म का भी हमने नॉन यूनिफॉर्म का भी हमने एक स्पेशल केस करा था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, सबसे पहली बात क्या होता है, जो मोशन अंडर द ग्रेविटी होता है ये कैसा होता है भाई साहब? एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। समझ रहे हैं ना बात? इसका मतलब क्या होता है, इस मोशन में आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है भाई? कांस्टेंट। समझ में आई बात? ठीक है, हमने मोशन में 3 इक्वेशन पढ़ी थी। कौन सी? पहली क्या पढ़ी थी? v इजिकल टू यू प्लस ए टी। दूसरी क्या पढ़ी थी? s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी क्या पढ़ी थी? v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये सारी इक्वेशन पढ़ी थी। सबसे बड़ी बात, अब जब मोशन अंडर द ग्रेविटी है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस है। यानी मोशन अंडर द ग्रेविटी में ये तीनों इक्वेशन एप्लीकेबल होगी। याद रखो इस बात को। समझ में आई बात? हाँ, इतनी बात यहां तक समझ। तो अब इस मोशन अंडर द ग्रेविटी जो है उसको स्टडी करते हैं कि भैया वो कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स है, हमें किन पॉइंट्स पे कितना जोर देना, उसको समझते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं। ठीक है, अब मैंने कोई भी बॉल ऊपर की तरफ थ्रो करी। ठीक है, थ्रो करी। पहली बात तो ये याद रखो, थ्रो करी यानी कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो दी होगी ना यार, दी होगी। तो यानी जब भी हम थ्रो करते हैं ऊपर, तो क्या कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होती है। यहां पे क्या होगी? इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। ठीक है, वो कैसी होगी? u होगी। हमने कहा यहां पे क्या भाई साहब, ये सारे क्या है? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। हम यहाँ पे एक साइन कन्वेंशन लेके चलो, हमेशा देखो। और एक छोटी सी बात ये, जब हमारा एक्सेलरेशन हमारे मोशन की तरफ होता है तो वो पॉजिटिव होता है, और जब एक्सेलरेशन हमारे मोशन के अगेंस्ट होता है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, यानी वो रिटार्डेशन होता है। ठीक है, ग्रेविटी जो हुआ है वो हमेशा नीचे की तरफ लग रही होगी ना जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो अगर ये ऊपर की तरफ लग रहा है, हमने इक्वेशन में करनी है। इक्वेशन को देखो अप्लाई करना सीखो बेटा, कैसे? तो जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको हम कैसे लेके चलेंगे? पॉजिटिव। और ये नीचे की तरफ लग रहा है तो इसको क्या लेते चलते हैं? नेगेटिव। ठीक है, अब मैंने इसको ऊपर फेंका, सर्टेन हाइट तक ये ऊपर गया, यहां पे रुक गया, उसके बाद नीचे आया, ऐसे ही आएगा। तो क्या होता है, एक हाइट होती है जहां तक वो ऊपर जाता है। ठीक है ना, मैं कहता हूं कि ये इस पॉइंट तक ऊपर जाता है, उसके बाद रिटर्न करता है। ये ऊपर जाने के बाद और क्यों नहीं ऊपर जाता? पहली सोचने वाली बात हुई, क्यों नहीं जाता ऊपर? क्योंकि यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। ये पॉइंट याद रखना आपको, हैशटैग के साथ इंस्टाग्राम वाले, एट हाईएस्ट पॉइंट।
ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। ये आपको क्या याद करना है, ये पॉइंट, कि यहां पे अगर मैं कहता हूं कि ये पॉइंट, मैंने कहा कि ये जो बिल्कुल ग्राउंड से फेंका था, ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। अब ए पॉइंट के बारे में हमें कुछ बताना हो तो क्या क्या बताएंगे। ये तो बता दिया कि हाईएस्ट पॉइंट है, चलो मान लिया भाई ये हाईएस्ट पॉइंट है, और यहां पे वेलोसिटी क्या होती है, 0, और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है -g या g बोल लो। तो बहुत बारी क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत बारी, क्या इट इज पॉसिबल अ बॉडी हैज एक्सेलरेशन बट वेलोसिटी इज 0? यस पॉसिबल, ये वाला केस है, इतनी सी बात है, इसको क्यों नहीं हो सकता, सब हो सकता है। तो ये चीज होती है, समझ में आई बात। यहां पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, यानी इसको हम v लिखते हैं। अब देखो ये ऊपर की तरफ जा रही है, एक्सेलरेशन क्या नीचे की तरफ लग रहा है। मैंने कहा ये कोई एक पॉइंट है, कोई पॉइंट P है, यहां पे वेलोसिटी v है कुछ, यहां पे हमने उसको किससे भेजा, u से भेजा ना। तो वेलोसिटी क्या होती है, धीरे धीरे डिक्रीज होगी, क्यों होगी, एक्सेलरेशन क्या है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा है। तो अगर मैं वर्टिकली अपवर्ड इसको थ्रो करता हूं तो हमें कुछ पॉइंट याद रखने, क्या करने, हमारी वेलोसिटी क्या धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, हाईएस्ट पॉइंट पर जाके वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये दो पॉइंट हमें याद रखने हैं, समझ में आई। अब नेक्स्ट देखो, जब हमने इसको डाउनवर्ड रिलीज करा, ठीक है। अब इसको क्या करा हमने, डाउनवर्ड, जैसे कोई हाइट थी, मैंने कहा किसी टावर पे मैं चला गया, यहां से किसी बॉडी को ड्रॉप कर दिया। देखो याद रखो, ड्रॉप कर दिया, रिलीज कर दिया, इन सब का मतलब होता है कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या है, 0, याद रखना है, ठीक है। अब वो क्या नीचे की तरफ यूं जाएगा, ठीक है, इनिशियल 0। अब क्या होगा, जी भी इसी तरफ लग रहा है ना यार, ठीक है। तो इस केस में क्या, या तो वेलोसिटी को भी नेगेटिव लेके चल लो, इसको भी नेगेटिव लेके चलोगे फिर, या इसको पॉजिटिव ले लो, इसको भी। ये चीजें और ज्यादा क्लियर होगी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। हमेशा एक छोटी सी बात बता रहा हूं, इसको हमेशा याद रखना। ऐसा है ना, वर्टिकल मोशन हो रहा, ऊपर की तरफ वाली सारी क्वांटिटी को पॉजिटिव लेके चलना, ऊपर जो डायरेक्शन जिसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसको नेगेटिव लेके चलना, समझ में आ गई। अगर यहां से पूछे कि भाई वो यहां से एकदम ग्राउंड पर आ जाता है, ग्राउंड पर आ जाता है, इस कन्वेंशन के हिसाब से उसकी डिस्प्लेसमेंट पूछे, वो क्या हो जाएगी, -h हो जाएगी, समझ में आ गई बात। यहां पे अगर वो एक्सेलरेशन पूछे, नीचे की तरफ लग रहा है ना, -g बोल दो भाई। मैं कहता हूं यहां पे इस पॉइंट पे कोई वेलोसिटी का जिसका मैग्नीट्यूड v होता है, तो अगर ये पूछे वेलोसिटी विद विच बॉडी स्ट्राइक द ग्राउंड, उसको भी क्या लिख लो, -v लिख लो, ठीक है। टेंशन ही खत्म, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। जो चीज ऊपर की तरफ जा रही है उसको पॉजिटिव ले लो, जो नीचे की तरफ जा रही है उसको नेगेटिव ले लो, बहुत सिंपल सी बात, समझ आ गई भाई। यहां पे हमें क्या याद रखना है भाई, ड्रॉप बोला, रिलीज बोला, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। अब इस केस में क्या हो गया, हमारा मोशन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम, तो हमारा क्या होगा, वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज करती चली जाएगी, क्या करती चली जाएगी, इंक्रीज करती चली जाएगी। इतनी बात समझ में आ गया। अगर यहां पे वेलोसिटी 0 है, रिलीज करा है ना, तो यहां पे वेलोसिटी क्या होगी, जो v क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। आप इस चीज को प्रैक्टिकल भी कर सकते हो कि ड्रॉप कर दो ना, और नीचे किसी की गाड़ी का शीशा हो, बिल्डिंग से ड्रॉप कर दो एक पत्थर, धैर से टूटेगा, समझ में आ गई बात। इतनी बात समझ में आ गई। चलो
एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है, वो हम समझते हैं। ये जो मोशन अंडर द ग्रेविटी होता है ना यार, अगर हमारा क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि एयर जो डेंसिटी या एयर फ्रिक्शन है वो जीरो है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये जो मोशन अंडर द ग्रेविटी होता है वो एक सिमेट्रिकल मोशन होता है, याद रखना सिमेट्रिकल। अब कहोगे सर सिमेट्रिकल का क्या मीनिंग है, समझो। हमने कहा ये एक हाइट है h, केस वन लिया हमने, ठीक है। मैंने कहा यहां से मैंने एक को ड्रॉप करा, ठीक है, ड्रॉप करा, h हाइट पर आके वो कर रही है। मैंने कहा ये v वेलोसिटी हो जाती है, इसको इतना ट्रैवल करने में t टाइम लगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, h v और t। अब भाई क्या होगा अगर मैं यहां से ये जो v का जितना मैग्नीट्यूड है ना, सपोज 10 20 50 कुछ भी है मीटर पर सेकंड, उतने से ऊपर फेंक रहा हूं, यहीं से ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं बॉल को, ठीक है, v से फेंक रहा हूं। तो सिमेट्रिकल होने का मतलब क्या हो गया कि भाई ये भी t टाइम में यहां तक पहुंच जाएगी मैक्सिमम। यहां पे जैसे जीरो थी ना ड्रॉप, यानी वेलोसिटी यहां पे कितनी थी, जीरो, तो यहां पे भी जाके जीरो हो जाएगी, ठीक है। और इसको ये हाइट भी h ही चलेगी और इसको टाइम भी t ही लगेगा। ये होता है सिमेट्रिकल कहने का मतलब। अगर आपको पूछा जाए कि भाई ये हमने इसको ऊपर फेंका, ये अपनी जर्नी के लास्ट 1 सेकंड में कितना चलेगी, लास्ट 1 सेकंड में बोले कि कितना चलेगी, आप कहोगे यहां से हम इसको लेके जाएं, पहले देखें कि कितना टाइम लग रहा है, कितने सेकंड में पहुंच रही है, फिर 1 सेकंड में लास्ट में कितने चले, नहीं नहीं यार, हमें क्या करना है, यहीं से फेंक देना। यहां से 1 सेकंड में कितना चल रही होगी हमें पता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये ड्रॉप का केस था, तो यानी u की वैल्यू क्या थी बेटा, 0 थी, तो s हमारा कितना चलेगा भाई, हाफ ए माइनस जी टी स्क्वायर। लास्ट 1 सेकेंड था ना, तो यानी ठीक है, इतना चलेगा। माइनस का मतलब क्या हो गया, नीचे, समझ में आ गई, इतना चलेगा। तो ये एक सिमेट्रिकल चीज होती है, इसको बहुत ज्यादा आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन सोल्व करते हुए, क्योंकि देखो नेट के एग्जाम में क्या होता है, आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं और टाइम कम होता है, फास्ट करना होता है, तो ये सारी चीजें क्या होता है आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात। मोशन अंडर द ग्रेविटी के अंदर यही सारी चीजें हैं। थोड़ा ग्राफ की बात है वो अलग वाले लेक्चर में सारी ग्राफ की एक साथ बातें करेंगे, ठीक है। अब इस पे करेंगे हम कुछ न्यूमेरिकल, ठीक है। आप देखो, ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या था, एक h हाइट से एक बॉडी को, एक बॉल को रिलीज करते हैं और t सेकंड बाद वो ग्राउंड पर आ जाती है। हमें पूछा है कि बॉल आफ्टर t/2 सेकंड कहां पर होगी। ऑप्शन दे रखा है h/2 पर होगी फ्रॉम द ग्राउंड, यानी यहां से h/2, h/4 पर होगी फ्रॉम द ग्राउंड, ये होगी डिपेंड अपॉन मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, एंड एट 3h/4 फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बिना पेन लगाए भी सोल्व कर सकते हैं, और जो डॉक्टर होते हैं ना यार, उनके पास बहुत एकदम, एक छोटी सी बात समझो, डॉक्टर के एप्टीट्यूड में और इंजीनियर के एप्टीट्यूड में क्या डिफरेंस होता है। देखो डॉक्टर के पास आता है इमरजेंसी में कोई पेशेंट, वो नहीं कहेगा कि भाई मेरे को रुक जा सोचने दे, इतनी देर में तो पेशेंट निकल लिया ऊपर, समझ में आ गई बात। तो डॉक्टर को बड़ा फास्ट डिसीजन देना होता है। देखो अब देखो इस क्वेश्चन को सोचने की तरीका कैसे, हमने इसकी अप्रोच कैसे रखनी है। मैंने बोला कि वो नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, देखो डाउनवर्ड मोशन हो रहा है ना भाई। एक्सेलरेशन जो है जी, वो क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है किसको, मोशन को।
यानी मोशन की डायरेक्शन में ही है। आपकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी कि नहीं बढ़ती चली जाएगी, इतनी सी बात सोचो बस। हमारी वेलोसिटी क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो, बढ़ती चली जाएगी। भाई उसको टी टाइम में एच चल रहा है, ठीक है ना। अब ये थोड़ी, अगर वेलोसिटी सेम रहती, वेलोसिटी सेम रहती तो अगर यूनिफॉर्म होते, अगर इफ यूनिफॉर्म होता तो t/2 में h/2 चलता, बट यहां पे यूनिफॉर्म नहीं है ना, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, ये तो यूनिफॉर्म के लिए होता। यानी आपका पहली बार ये वाला ऑप्शन कट गया ना, h/2 नहीं चल सकता। अब कह रहा है कि भाई h/4, यानी यहां पर इतना नहीं, मैं कह रहा इतना भी नहीं चल रहा, इतना कैसे चल सकता है, नहीं चल सकता, ये भी गलत। फिर दूसरा जो सी ऑप्शन है वो अच्छा है, देखो डिपेंड अपॉन द मास एंड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। देखिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ, जब हम ना चीजों को ना बड़ा रियलिस्टिक ले लेते हैं। हाँ सर ये बुक आपने फेंकी, आप रुई फेंको, देखो अलग रह रहे हैं, कि बिल्कुल रह रहा है भाई। मैंने कब कहा कि नहीं हो रहा, मैंने कहा कि यहाँ पे वैक्यूम है, वैक्यूम की सिचुएशन तो नहीं है, एटमॉस्फेयर है, गैस है, फ्रिक्शन है गैस का, ठीक है ना, एयर फ्रिक्शन है। बट जब तक आपको क्वेश्चन में एयर फ्रिक्शन के बारे में ना दे रखा हो, आपने उसके बारे में सोचना नहीं है। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बंदा कुछ ज्यादा ही सोच लेगा ना एग्जामिनेशन हॉल में कि भाई साहब मैंने तो, सर देखो मैंने आपको बता रहा हूं, मैं रुई का इतना बड़ा गट्ठा है उसको फेंक रहा हूं, देखो कितनी धीरे पहुंच रहा है। और एक मैंने क्या कहते हैं पत्थर लिया एकदम यू, देखो कितनी देर। भाई ये ऑप्शन तेरी बात बिल्कुल सही है, बट क्वेश्चन में अगर एयर फ्रिक्शन के बारे में दे रखा हुआ है तब आपको अप्लाई करना है ये चीज, अदरवाइज नहीं करना। तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो आपका क्या होगा, ये हो ही जाएगा ऐसे, ठीक है। अगर आप बोलोगे इसको सोल्व करके दिखा दो, सोल्व करके भी दिखा देंगे यार, क्या बात हो गई। देखो कैसे होगा सोल्व। हमारे पास डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, टाइम के, हमारे पास इक्वेशन क्या, s = ut प्लस हाफ at²। वो कहता है कि पहले वाले में t टाइम में पहुंच जाता है h, यानी h साइड मैंने कहा कि माइनस डाउनवर्ड हुआ, इनिशियली रिलीज हुआ, तो u की वैल्यू क्या हो गई भाई, 0 हो गई ना। पहला केस लगाएंगे तो h हो जाएगा, a की वैल्यू क्या हो गई -g, और d² में पहुंच जा रहा है, यानी माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाए, तो हमारी पहली इक्वेशन ये आ जाती है ना यार, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दूसरा कह रहा कि t/2 टाइम पे क्या होगा, हमने कहा t/2 टाइम पे x होगा, हम कहते थे यही वाली इक्वेशन अप्लाई करनी है। x = क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, हाफ -g, और ये क्या होगा t/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, हाफ g t²/4, ठीक है ना। भाई हमें इसने की वैल्यू पता है ना क्या है, h है, यानी x की वैल्यू क्या हो गई, h/4, ठीक है। यानी ये x मैंने यहां से लिया था ना, इतना x चल रहा है ना, ये कितनी आ गई h/4, तो ग्राउंड से कितना हो जाएगा ये 3/4h। समझ में आया। देखो अप्रोच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, नीट जेई के लिए, बच्चा वही क्लियर करेगा। इसमें आपको 3 घंटे के टाइम में 25 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, सीधी सी बात, इस बात को समझ। अप्रोच डेवलप करो, एक पॉजिटिव अप्रोच, और जो अप्रोच बिल्कुल एक क्वेश्चन के लिए फिट हो। आपको मैंने बताया कि मैंने तो बिना पेन लगाए कर दिया, और ये जो क्वेश्चन है वो किसी एक बुक के, स्टैंडर्ड बुक के हैं, तो मैंने भी कोई सॉल्व थोड़ी कर रखे थे पहले, जितने आए मैंने आपको बताया कि ऐसे ही सॉल्व करना। तो इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमने h हाइट से एक बॉल को अपवर्ड थ्रो करा, ठीक है ना, v वेलोसिटी से, और वो i ग्राउंड पे कितने टाइम बाद स्ट्राइक करेगी, वो इतनी सी बात है, ठीक है। अब देखो टाइम और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आ जाता है, तो हमारी सीधी सी बात कौन सा इक्वेशन लगानी होती है, s = ut प्लस हाफ at²। अब देखो इस क्वेश्चन के थ्रू हम साइन कन्वेंशन लगाना बिल्कुल आसान से सीख जाएंगे। देखो यहां से हमने क्या इनिशियली v से फेंका, यानी u की वैल्यू जो इनिशियली है वो इस केस में क्या है,
हमने इनिशियली v से फेंका ना भाई अपवर्ड, मैंने कहा ना ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, यानी प्लस v। वो आके कितना चल रही है, यहां पे पहुंच रही है ना, इनिशियल ये रहा, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, डाउनवर्ड हो गई। कितनी, h, यानी s की वैल्यू क्या हो गई यार, -h। टाइम उसने बोला ही, a क्या नीचे की तरफ लग रहा है ना g, तो a की वैल्यू क्या हो गई यार, -g, और टाइम t पता ही है हमें। इतनी बात समझ में आ गई। इक्वेशन लगाया, इक्वेशन लगा के क्या हो गया, देखो यहां पे -h इज इक्वल टू vt, ठीक है, प्लस हाफ -g t स्क्वायर, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो -2h इज इक्वल टू 2vt प्लस -gt स्क्वायर, ठीक है। ये सारी की चीजें इधर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा, gt स्क्वायर -2vt -2h इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट पता होते हैं ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसके रूट अल्फा और बीटा क्या होते हैं बेटा, -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये हम 10th में पढ़कर आए हैं, ठीक है। देखो t में इक्वेशन है t² है, t है, यहाँ पे t नहीं है, समझ में आ गई इतनी बात। तो इसके जो रूट्स होंगे अल्फा एंड बीटा, वो कैसे होंगे, माइनस प्लस हो गया 2v प्लस माइनस अंडर द रूट क्या, b² यानी 4v² माइनस 4 टाइम्स ac ना, यानी माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 4 और 2 8 हो गया, डिवाइड बाय 2 टाइम्स a, ठीक है। इधर से 4 कॉमन निकाल लो, और इधर से 4 आ गया तो 2 आ जाएगा, 2 बाहर और ये 2 कैंसिल, यानी 2v प्लस माइनस 2 रूट में यहां पे क्या हो गया भाई, v² प्लस 4 सॉरी 2gh अपॉन में 2g, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब कोई भी ऑप्शन है ना, v इसके अंदर नहीं है, यानी वहां से v² को भी बाहर निकाल दो, यहां से भी v² को बाहर निकाल दो, यहां से v² बाहर निकलेगा तो v आ जाएगा, और v कॉमन ले लो, यानी v यहां से आ गया, यहां पे क्या गया 1 प्लस माइनस v² कॉमन आ गया, तो अंडर द रूट के अंदर क्या बच गया, 1 प्लस 2gh बाय v², और अपॉन में g है ही, तो ये आ गया, ठीक है। अब ऑप्शन में आपको प्लस माइनस नहीं दे रखा, ठीक है। इसमें जो टाइम होगा क्या हो जाएगा, 2 रूट्स होंगे ना, टाइम हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो ये चीज क्या होगा, इसको हम प्लस वाला लेके चलेंगे, हायर टाइम को लेके चलेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा v बाय g इंटू में 1 प्लस रूट में 1 प्लस 2gh बाय v², यानी ऑप्शन हमारा सी सही होगा। समझ में आया। इस क्वेश्चन को कराने से क्या हुआ, साइन कन्वेंशन हमें पूरी समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो उसने बोला है कि यहां से हमने एक बॉडी को प्रोजेक्टेड करा अपवर्ड, और फिर वो कुछ टाइम बाद नीचे आ जाती है, यानी पूरा घूमकर आ रही है यहां तक। तो उसकी इस पूरी जर्नी में पूरा जो टाइम हुआ, उसमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है। याद रखना है यार, हमेशा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में क्या होता है, आपको ये चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है, जो अगर एवरेज वेलोसिटी बता रहे हैं तो क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। और दूसरा एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल पाथ कवर्ड टाइम टेकन। उसने यहां पे बोला ये v से फेंका, तो ये नहीं कि अभी जैसे मैंने समझाया कि सर सिमेट्रिकल होता है, यहां से v से फेंका तो आएगा भी यही v, यानी स्पीड अगर हम देखें तो v एवरेज स्पीड v प्लस v बाई टू इजिकल टू क्या हो जाएगा v। ये क्या हो जाएगा गलत, ये अप्रोच क्या है गलत, फॉर्मूला क्या है ये, हम वो कोई ये नंबर नहीं है। और इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि थ्रू आउट जनरली क्या हो गया, आपकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना मैग्नीट्यूड, और वेलोसिटी तो और भी चेंज हो रही है क्योंकि इसका आदि में क्या होगी, डायरेक्शन ही चेंज होगी। देखो पहली बात क्या देखते हैं, हमें पूछा एवरेज वेलोसिटी यानी नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, भाई यहां से चला और यहीं पर ही आ गया, वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी उसकी, जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी उसकी, जीरो हो गई यार। कुछ भी हो जाए तो हमारे को तो ये तो पता चल गया ना कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी उसकी, जीरो। यानी वेलोसिटी का क्या है, या तो ये और ये होगा, यानी ये वाला ऑप्शन कट गया, ये वाला ऑप्शन कट गया, ठीक है। अब देखो पाथ तो इधर भी चला और इधर भी चला, यानी स्पीड तो जीरो हो ही नहीं सकती क्योंकि पाथ कवर हुआ, तो यानी ये वाला भी कट गया, आंसर क्या होगा, ये हो गया। अब कहोगे सर इसको सोल्व करके दिखाओ, सोल्व कर देते भाई। डिस्प्लेसमेंट का तो समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट को हमें क्या हो गया, एवरेज स्पीड निकालनी है ना। देखो हमने कहा कि ये h हाइट चल जाता है, हमने कह दिया कि h हाइट चल जाता है भाई, ठीक है। मैंने कहा जब ऊपर की तरफ फेंका होगा तो मेरे को टाइम कितना लगा होगा, अगर टाइम निकालना हो ठीक है। मैंने ऊपर की तरफ फेंका था, मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ऊपर टाइम पहुंचने में मैंने कहा यहां से यहां तक पहुंचने में t टाइम लग रहा है, सॉरी v इजिकल टू यू प्लस ए टी ना, और s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। हमारा देखो h और टाइम में रिलेशन, हमने कहा t टाइम में पहुंच रहा है, t टाइम कितना होगा यार, यहां पे क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, यहां पे जाके जीरो हो जाएगी ना, कितनी वेलोसिटी, और इनिशियली क्या, इसको लगाओ, फाइनल क्या होगी, जीरो हो गई, इनिशियल कितनी थी, v थी, a क्या था माइनस g था, और t, ठीक है। तो यहां से टाइम जो आ गया हमारा v बाई जी हो गया ना यार, समझ में आ गई बात, ठीक है। इसको अभी थोड़ा ठीक है। अगर मैंने कहा ये h कितनी है इन द टर्म्स ऑफ v, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस ना यार, ठीक है। ये तो फाइनल पे ऊपर जाके जीरो हो गई, ये तो इनिशियली हमें बताता है v थी प्लस टू माइनस जी, और h हमने कहा 8 चल गई, ठीक है ना। तो यहां से अगर मैं h की वैल्यू निकालूं, टू जी एच इजिकल टू वी स्क्वायर, और h की वैल्यू क्या होगी, वी स्क्वायर बाई टू जी, ठीक है। अब एवरेज स्पीड निकालनी है, यानी टू टाइम्स h चला ना, h यहां पे चला और h ऐसे चला, यानी एवरेज स्पीड देखो यार, टोटल पाथ कवर कितना होगा 2h, टाइम कितना होगा 2t, इतनी बात ना भाई। ऊपर चलने में कितना टाइम 2t, अगर h की वैल्यू यहां से डालो, यानी v स्क्वायर बाई टू जी।
अपॉन में क्या आ गया v बाय g, यानी एक g से g कैंसिल हो गया, v से v कैंसिल आउट हो गया, यानी क्या आ गई v बाई 2। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये ऐसे। पर हमें कैसे ऑप्शन पता होगा तो भाई ऑप्शन से क्लियर कर दिया ना हमने। तो सोचने की यार पॉजिटिव डायरेक्शन देखो, क्योंकि लिमिटेड टाइम में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी हाइट पे जाके एक बंदे ने दो बॉडी साइमल्टेनियस, एक वी नॉट से ऊपर फेंकी और एक वी नॉट से नीचे फेंकी, दोनों की इनिशियली कोई वेलोसिटी दे रहा है, तो उसका पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडी आफ्टर द टाइम टी टाइम बाद दोनों के क्या डिस्टेंस होगा वो बताओ। देखो सीधी सी बात, जब ऊपर जा रहा है, देखो जो ऊपर वाला जा रहा है, देखो हमारी इक्वेशन क्या, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। मैंने कहा ऊपर जब जाएगा, मैंने कहा टी टाइम में h1 चल लेता है, तो h1 बेसिकली क्या हो गया, v नॉट टी माइनस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि a क्या होगा, माइनस का साइन होगा ना, a क्या होगा, माइनस g होगा। ठीक है, इतना चल गया, वेरी गुड। मैंने कहा नीचे वाले में, अब जब नीचे वाला चल रहा है, मैंने कहा h2 चल रहा है, ठीक है ना, h2 चल रहा है, माइनस h2 चल गया, ये क्या ऊपर कर रहा था v नॉट t, ठीक है, माइनस ऐसी बात आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है ना। अब यहां पे क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी हमें क्या चाहिए, h2 कितना होगा, बेसिकली इसको सपोर्ट कर रहा होगा, ठीक है ना, ये भी माइनस का, सॉरी, तो h2 क्या होगा, v नॉट टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये चीज होगी ना। तो डिस्टेंस क्या होगा, दोनों का सम हो जाएगा, इन दोनों का सम करेंगे तो ये और ये फैक्टर क्या होगा, कट गए, यानी क्या हो गया 2v नॉट टी, यानी हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टी टाइम बाद इतना हो जाएगा। समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी एक सर्टेन हाइट से एक बॉडी फॉल कर रही है, ठीक है ना, फॉल कर रही है, और अपनी जर्नी के लास्ट के 2 सेकंड में, मैंने कहा टी टाइम में यहां पहुंची, लास्ट के 2 सेकंड में वो कितना चल रहा है, 40 मीटर चल रहा है, 40 मीटर चल रहा है लास्ट के 2 सेकंड में। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये हाइट कितनी है, हाइट कितनी, ठीक है, कैसे करेंगे, देखो मैंने कहा टी टाइम में वो पूरे चल रहा है, ठीक है, यानी अगर मैं ये देखूं, इक्वेशन मेरी क्या, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, टी टाइम में h चल रहा है ना, यानी माइनस h, ये क्या है, फॉल कर रहा है, यानी u की वैल्यू क्या है, हमारी 0 हो गई ना यार, ठीक है, माइनस जी टी स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल आउट कर, हमारी एक इक्वेशन क्या बन गई, हाफ जी टी स्क्वायर, एक इक्वेशन बन गई भाई। मैंने कहा ये आखिरी के 2 सेकंड में 40 चल रहा है ना, मैंने कहा कि अगर t माइनस 2 टाइम में कितना चल रहा होगा, ये h माइनस 40, लगाओ इस इक्वेशन को, यही 0 हो गई, यानी क्या हो गए, माइनस के h माइनस 40, कितने टाइम में, t माइनस 2 टाइम में, माइनस माइनस कैंसिल करो, यानी h माइनस 40 इज इक्वल टू क्या, हाफ जी, ठीक है, कितनी बात हुई, ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या हो गया, h माइनस 40 इज इक्वल टू क्या, हाफ जी टी स्क्वायर प्लस में हाफ जी 4 आ जाएगा, और फिर माइनस का हाफ जी 2t इंटू टी, ठीक है, इसकी वैल्यू तो हमें पता है ना भाई, क्या है, h है, पुट कर दो, यानी h माइनस 40 इज इक्वल टू h, इससे काटा ये 2 हो गया, प्लस 2g हो गया ना, माइनस इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस
2gt। ठीक है, इतनी बात आ गई, यहां तक क्लियर ना? क्योंकि ये 40 माइनस h माइनस 40 था, h माइनस 40, इसको सोल्व करा क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया ना, क्या हो गया स्क्वायर, इसका टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2h और t। ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, मैंने कहा इसकी वैल्यू कितनी है, h पुट कर दी। ठीक है ना, हाफ जी टी की पावर वो इंटू टी, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2g हो जाएगा। माइनस का आ जाएगा ना 4, ये 2 यानी 2gt। ठीक है, h से h कैंसिल आउट हो गया हमारा, पहली बात। हमारे को निकालना है क्या, t निकालना है, तो ये यहाँ पे क्या बचा, -40 इक्वल्स टू, ये क्या है, g की वैल्यू उसने कहा कि 2 ले लो, यानी 2 इंटू 10 माइनस 2 इंटू 10 t। यार यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी 20 है, 20 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2, 20 से डिवाइड करें, यहाँ पे क्या गया 1, यहाँ पे क्या गया माइनस टी, टी को इधर ले जाओ और इधर, यानी टी की वैल्यू क्या आ गई, 3 सेकंड आ गई ना हमारे पास, 3 सेकंड आ गई। h की वैल्यू निकालनी है, h यहाँ पे डाल दो भाई इसको, हाफ g की वैल्यू कितनी है 10, t की वैल्यू कितनी है भाई 3, यानी 3 इंटू 3, ये कितना कट गया आपका 5, ये क्या 9 5 जा 45 मीटर, आंसर क्या आ गया 45 मीटर। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन, एक हाइट पर है, एक टाइम पे वो यहाँ पर ड्रॉप कर रहा है और उसी टाइम पे यहाँ से एक बॉडी को 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक रहा है, तो वो पूछ रहा है वो कितने टाइम, वो किस हाइट पे सरफेस से वो मीट करेंगे। मैंने कहा कि ये इस हाइट पे मीट कर देते हैं, यहाँ पे मीट कर देते हैं, दोनों का टाइम सेम है ना, सीधी सी बात समझो। मैंने कहा ये वाली h हाइट हो गई, तो ये वाली हाइट कितनी हो गई 400 माइनस h। ठीक है, ऊपर वाली ड्रॉप करी है यार, इक्वेशन क्या है हमारी यार, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, पहली वाले में लगाओ, उसने कितना चला 400 माइनस h, ये तो 0 हो गया ऊपर वाले के केस में, ये माइनस का होगा, नीचे की तरफ चला है ना, हाफ माइनस जी टी स्क्वायर, यानी 400 माइनस h इज इक्वल टू क्या होगा हाफ, ठीक है, पहले वाले के केस में। दूसरे वाले का क्या, उसने 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका है ना, मैंने कितना कहा कि h चल गया, h चल गया भाई, चल गया h। ठीक है, कितने 50 यानी 50, यहाँ पे क्या है 50 इंटू टी, अब ये माइनस का लगेगा, इन दोनों को ऐड कर दो, ये वाला टर्म्स क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये एच एच भी कैंसिल आउट हो गया, यानी 400 इज इक्वल टू 50t। ठीक है, टाइम कितना आ जाएगा यहां से 8 सेकेंड। ठीक है, डाल दो इसमें, इसी में भी डाल दो, इसमें डाल दो 8, हमें तो एच निकालना है ना, 50 इंटू में 8 माइनस हाफ, मैं कहता हूं 10 ले लेते हैं, 8 इंटू 8। ठीक है, अस्सी मीटर, यानी नीचे से कितने 80 मीटर पे वो मीट करेगी। चल में आ गई। तो ये कुछ क्वेश्चन थे यार, इन सबको हम प्रैक्टिस और एक और सेशन लेंगे जिसमें हम ग्रेविटेशन के और क्वेश्चन करवाएंगे, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करके। ठीक है, 5-6 और अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा मैं, तो आप बस प्रैक्टिस पे ध्यान दो। ठीक है, और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है द फिजिक्स के नाम से, उसमें ज्वाइन होते रहो, मैं उसमें मटेरियल डालता रहूंगा कि आप उससे और प्रैक्टिस करते रहे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।